मध्य पूर्व में शांति बहाल करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं, लेकिन इजराइल की ओर से किए गए हालिया हमलों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वह हर उस ताकत को निशाना बना रहा है जो शांति की राह पर अग्रसर है। हमास आज भी क्षेत्र में संघर्ष विराम की कोशिशों का हिस्सा है, लेकिन इजराइल की जिद और नेतन्याहू की कट्टर नीति ने कतर की राजधानी दोहा तक को हिंसा की आग में झोंक दिया। दोहा में मंगलवार को हुए मिसाइल हमले ने पूरे कतर को हिलाकर रख दिया। कतरी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने इसे कतर की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया और क्षेत्र को अस्थिर करने की साजिश बताया। जानकारी के मुताबिक यह हमला उन हमास प्रतिनिधियों को निशाना बनाकर किया गया था जो संघर्ष विराम वार्ता के लिए दोहा में मौजूद थे। अल थानी ने इस हमले को साफ तौर पर आतंकी हमला बताया और कहा कि इसका उद्देश्य केवल शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारना और पूरे इलाके में अराजकता फैलाना है। अल थानी ने टीवी पर बयान देते हुए कहा, कतर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पर कतर उचित जवाब देने का अधिकार रखता है। एक विशेष कानूनी टीम बनाई गई है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी विकल्पों की समीक्षा कर रही है। कतरी सुरक्षा बलों की तत्परता की भी प्रशंसा की गई, जिन्होंने तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लिया, लेकिन इस हमले में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। कतर के प्रधानमंत्री ने सीधे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाते हुए कहा, वे पूरे क्षेत्र को अपूर्णीय टकराव की ओर धकेल रहे हैं। ये हमला न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि नैतिक मूल्यों का भी खुलेआम अपमान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर से बात कर घटना पर दुख जताया। ट्रंप ने साफ किया कि यह हमला उनकी अनुमति से नहीं, बल्कि सीधे नेतन्याहू के आदेश पर किया गया था। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका दोहा के साथ है और कतर को संघर्ष विराम कराने की भूमिका जारी रखनी चाहिए। कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता डॉक्टर माजिद अल अंसारी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, कतर राज्य कतर की राजधानी दोहा में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के कई सदस्यों के आवासीय भवनों को निशाना बनाकर किए गए कायरतापूर्ण इजरायली हमले की कड़ी निंदा करता है। यह आपराधिक हमला सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है और कतर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। मंत्रालय पुष्टि करता है कि सुरक्षा बलों, नागरिक सुरक्षा और संबंधित अधिकारियों ने तुरंत घटना पर ध्यान देना शुरू कर दिया और इसके परिणामों को रोकने और निवासियों और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए। कतर राज्य इस हमले की कड़ी निंदा करता है, लेकिन ये पुष्टि करता है कि वे इस लापरवाह इजरायली व्यवहार और क्षेत्रीय सुरक्षा में जारी व्यवधान को बर्दाश्त नहीं करेगा, न ही ऐसे किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त करेगा जो उसकी सुरक्षा और संप्रभुता को निशाना बनाती हो। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब एक दिन पहले उत्तरी यरूशलेम में बस स्टॉप पर हमास के लड़ाकों की गोलीबारी में 5 लोग मारे गए और 12 लोग घायल हो गए थे। इजराइल का दावा है कि दोहा में हमास के अधिकारियों पर किया गया हमला उसी का जवाब था, लेकिन कतर का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई केवल तनाव को और बढ़ाएगी और शांति की राह को खत्म करेगी। दोहा पर हुआ हमला साफ दिखाता है कि इजराइल शांति नहीं बल्कि संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहता है। जब कतर जैसे देश मध्य पूर्व को स्थिर करने के लिए आगे आ रहे हैं और हमास जैसे संगठन संघर्ष विराम की मेज पर बैठने को तैयार हैं, तो इजराइल के हमले न केवल कायराना है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि वे गाजा की असली आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।